23 नवंबर को इथियोपिया में एक बहुत ही भयानक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। लगभग 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये पहली बार हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट गया। ये धमाका इतनी तेज और इतना अचानक हुआ कि दूर खड़े लोगों ने कहा हमें ऐसा लगा कोई बॉम्ब फट गया। इससे करीब 50,000 फीट ऊंचा इस क्लाउड निकला। ये राख का बादल इतना बड़ा था कि आसानी से स्पेस से दिख रहा था। अगर नक्शे में देखा जाए तो ये राख का बादल पहले यमन और ओमान तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंच गया। इसी की वजह से दिल्ली में कई सारी फ्लाइट भी कैंसिल की गई, क्योंकि इन बादलों के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, कांच के टुकड़े और क्रिस्टल भी मौजूद होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज के इंजन पे लग जाए तो उसे बड़ी ही आसानी से बंद कर सकते हैं। ऊपर से ये एरोप्लेन के शीशे पर रेजर ब्लेड की तरह काम करते हैं। इस ज्वालामुखी की फटने की आवाज इतनी तेज थी कि 190 किलोमीटर दूर के शहरों तक सुनाई दी थी। करीब 28 किलोमीटर दूर इथियोपिया के अबदेरा रीजन में कई सारे गाँव राख में ढक गयी और इनमें से अच्छी खबर यह है कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। इथियोपिया के इस एरिया को दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। इस पूरे एरिया को नक्शे पर देखिए, ये सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर 50-55 डिग्री क्रॉस कर जाता है और बारिश लगभग ना के बराबर होती है। और ये जगह जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट के लिए बहुत ही शानदार एरिया है। टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल और यूनिक सीन देखने को मिलती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हजारों साल से शांत ये ज्वालामुखी अचानक से कैसे फट गया। तो इसके पीछे छुपी है दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2 हिस्सों में टूटने की। सही सुना आपने, ये वॉल्केनो जहां मौजूद है वहां पर टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो रही हैं और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बढ़ रहा है। असल में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स का बात है जब सारे कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे। इसे पेंजिया कहा जाता है। आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा। अब हो क्या रहा है दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। अब धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट्स भी 2 हिस्सों में टूट रही है, नोबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। इथियोपिया का ये वाला रीजन जहाँ पर हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी मौजूद है, यहाँ पर 3 प्लेट एक साथ टूट रही हैं, नोबियन, सोमालियन और अरेबियन। अफ्रीका का ये प्लेट्स जहाँ पर टूट रहा है उसे अपार रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ की तरफ देखोगे तो विंडिंग रोड जैसी बन रही है। करीब 6,000 किलोमीटर लंबी लाइन जो रेड सी से होते हुए इथियोपिया, केनिया, टांजानिया, मालवी, मोजाम्बिक तक जा रही है। यही वो लाइन है दोस्तों जहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूटकर 2 हिस्सों में अलग होंगे आने वाले समय में। मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, ये बहुत लंबी समय है। साइंटिस्टों के पर्सपेक्टिव से 5 से 10 मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा। लगभग ये कॉन्टिनेंट प्लेट्स एक आपस से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट के हिसाब से। बेसिकली ये वही रेट है जिस रेट से हमारे नाखून बढ़ते हैं। अगर आप इस आधार से देखेंगे तो ये जो हो रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स एक आपस से दूर होंगे, हमें इथियोपिया के इस एरिया में ढेर सारे वॉल्केनिक इरप्शन और ग्राउंड पे कुछ क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और पिछले कुछ सालों में ऐसी कई चीजें होती हुई भी देखी गई हैं। जैसे कि जुलाई 2025 में हेली गुब्बी के पास ही एक और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ये एर्टा आले नाम का ज्वालामुखी फटा था। जुलाई के महीने में हेली गुब्बी से सफेद धुआं भी निकला था और तभी से साइंटिस्ट की नजर इस पे है। और साल 2005 में इथियोपिया के इसी रीजन में एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिला। एक 60 किलोमीटर लंबा फीचर जमीन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म हो गया। फोटोज देखो इसकी कितनी कमाल की हैं और आप यहाँ पर लोगों को भी खड़े हुए देख सकते हैं। स्केल इमेजिन कर सकते हैं आप लोग इस गड्ढे का क्या है। लिटरली हम 2 कॉन्टिनेंट का बंटवारा होते हुए रियल टाइम में देख पा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप क्यों किया गया आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।